नमस्कार मित्रों। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आ जाएगा। चतुर्थी स्तंभ ने जो इससे पहले विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, वो सभी चुनाव के बारे में जो भी अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया, वो किसी भी बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल, भविष्य वक्ताओं और पत्रकारों जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, किसी के भी मुकाबले में अगर आप हमारे पिछले जो विश्लेषण हैं वो अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपका ये चैनल सबसे बेहतर रहा है। ये हम कोई हवाई दावा नहीं कर रहे हैं। आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। यही नहीं, विभिन्न विषयों पर जो हमने वीडियो बना के अपलोड किए हैं वो हमारे एकदम सटीक रहे हैं। एकदम सटीक का मतलब 90% के आसपास किसी के मुकाबले में। तो इस चुनाव के बारे में भी हम आपको विश्लेषण करके बताने जा रहे हैं, कारण भी बताएंगे। अन्ना के कंधे पर ये आंदोलन शुरू हुआ। उनके कंधे पे बैठ के केजरीवाल ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया और मीडिया के लाडले दुलारे बन गए। विदेशी फंडिंग की दम पे मीडिया को इन्होंने मैनेज भी किया और परिणाम हुआ 2013 में एकदम नई नवेली पार्टी आंदोलन से ताज़ा उपजी। 2013 में ही 28 सीटें लेके, हालांकि बहुमत से 8 सीटें कम थीं, लेकिन कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया और इस तरीके से जो है केजरीवाल की सरकार बन गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद में केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि भाजपा को चुनाव में 31 सीटें मिली थी, लेकिन भाजपा ने अपनी सरकार नहीं बनाई, जबकि 11 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से भाजपा सरकार न बना के आम आदमी पार्टी को उन्होंने सरकार बना लेने दी, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके ये आए थे। भाजपा को मालूम था ये सब हवाई बातें हैं, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं। राजनीति में एक नया धूमकेतु का उदय हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे के लोकपाल के नाम पर, कि सारी समस्याओं का हल लोकपाल है और हम तो भैया राजनीति के लिए नहीं आए, सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम तो आम आदमी, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना कार चाहिए, कुछ नहीं। हम तो कहीं पे भी अपना लेट जाएंगे रोड पे भी। तो कुल मिला के लोकपाल के नाम पर इस्तीफा दे के, हालांकि राज्यपाल शासन लगा रहा और 2015 में जब चुनाव हुए तो केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और 70 में से 67 सीटें जीत लीं। वहीं भाजपा जो पहले 8 सीटें जीती थी, भाजपा जो पहले 31 सीटें जीती थी, वो मात्र 3 सीटें जीत पाई। इतना भारी गिरावट, और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो ये हाल हुआ कांग्रेस का। इसके बाद और मत प्रतिशत अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी को 54.34%, भाजपा को 32.19% और कांग्रेस को मात्र 9.6%, जो कि पिछले चुनाव से लगभग 15% मत कम थे कांग्रेस के। और भाजपा का तो 0.88%, यानी 1% से भी कम वोट मिले, लेकिन सीटें उनकी तो 28 घट गईं, 31 से 3 पे आ गए और आम आदमी 28 से 67 पे पहुंच गई और मतों में भी भारी उछाल आया। बड़े बड़े वायदे थे, लोगों को लगता था वायदे तो पूरे कर नहीं पाएंगे, अगले चुनाव में इनकी हालत पस्त हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल ने कमाल कर दिखाया। सारा असफलताओं का ठीकरा भाजपा पे फोड़ा, केंद्र सरकार पे, और अपना इंटरनेशनल इमेज बनाई, अपने मुंह मियाँ बिट्टू बन के, जो सुनाम धन्य, कट्टर ईमानदार, बहुत पढ़ा लिखा और ये वो सब। और 2020 में भी फ्री की रेवड़ियों, केंद्र सरकार पे असफलताओं का ठीकरा फोड़ के केजरीवाल
2020 में भी अपनी बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गए। जो उनको सीटें पहले मिली थी 67, केवल 5 सीटें कम हुई, 62 सीटें मिली। और मत प्रतिशत भी केवल कुछ यानी 1% से भी कम रहा। यानी पहले 54.34% था और 2020 में 53.57% था। भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ गया 32.19 से 38.51, 6.32% मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीटें केवल 5 बढ़ी। जो केजरीवाल ने अपनी सीटें खोई थी उतनी ही सीटें भाजपा की बढ़ी। कांग्रेस का 0 का 0 रहा, लेकिन मत प्रतिशत और गिरा। 5.39% कांग्रेस के वोट और गिरे और मात्र 4.26%, जो कि निर्दलियों को मिल जाता है, यानी सभी कैंडिडेटों की उनकी जमानत जब्त हो गई। अब आ रहा है 2025 5 फरवरी। बहुत जोर शोर की चर्चा चल रही है और चलेगी भी, क्यों नहीं। दिल्ली में भले एडवर्टाइजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उंगलियां उठाई हों, इसलिए ज़्यादा उनके पास फंड है भी नहीं, केवल कोरी घोषणाएं कर पा रहे हैं। महिलाओं को भी जो 2100 रुपये देने की बात की है, एक भी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, पैसा है नहीं। 10,000 उधारी मांगा, वो मिल नहीं रहा। तो पंजाब की सरकार धुआंधार प्रचार करवा रही, बड़े बड़े प्रचार के जो ढोल पीट रही आम आदमी की सफलता का, तो वो ढोल तो पीट ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली का ढोल का पोल तो अब सामने आ चुका है कि दिल्ली के ढोल में तो पोल ही पोल है। साथ में पंजाब का ढोल बज जरूर रहा है। भाई पंजाब में तो हर उत्सव में ढोल बजते ही हैं, लेकिन वो ढोल कब फट जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ 1,000 रुपये प्रतिमाह 18 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं को जो देने की घोषणा की गई थी, एक भी किस्त किसी एक महिला को नहीं मिल पाई। और यहाँ दिल्ली में लगे हाथ 2100 रुपये की घोषणा कर दी। संजीवनी योजना, ये योजना, वो योजना, फ्री बिजली, फ्री पानी और जाने क्या क्या फ्री, तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि उनके जो बड़े वायदे थे यमुना जी की स्वच्छता को लेके, प्रदूषण को लेके और और घर में नल से साफ सुथरा जल, वो सारा मामला फेल है। लेकिन वो अपनी पुरानी आदत से बाज आने वाले नहीं। मीडिया का कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। पंजाब का एडवर्टाइजमेंट जिस हद तक मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार तो नहीं दे पा रही। तो इसलिए, और जो दे पा रही वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल्ली का प्रचार नहीं आ रहा है, लेकिन उतना नहीं। तो कुल मिला के अब रिजल्ट क्या होने वाला है वो हम बता दें। आपको मालूम है लोकसभा में खटाखट चला, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार जाते जाते बची है, 240 पे अटक गई। दूसरों की बैसाखियों पे सरकार बनी है, ये बात तो सही है। तो खटाखट ने बहुत काम बिगाड़ा, लेकिन वो राम की कृपा, राम मंदिर का भी कमाल था साथ में, तो बच गया। वो किसी तरीके से सरकार बन गई। लेकिन विधानसभा में उस खटाखट की पोल खुल चुकी थी, तो विधानसभा में वो वायदे बेकार हो गए। और भाजपा ने वो वायदे हरियाणा में भी कर दिए, हिमाचल में, ये इसमें महाराष्ट्र में भी कर दिए। तो वो उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में वादा किया, लेकिन वहाँ इसलिए कारगर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू बेल्ट थी वहाँ तो सफल हुए, लेकिन घाटी में तो वो एम फैक्टर मनी पे भी भारी है। वो सब कुछ उन्हें चाहिए, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे, ये तो है। एम फैक्टर उनका वाला है, यानी मुस्लिम लोग मोदी को वोट नहीं दे सकते। बनारस में भी ऐसा हुआ, सब जगह ऐसा हुआ। वो लाभ तो सब ले लेंगे, मकान लेंगे, पैसा लेंगे, अनाज लेंगे, वोट नहीं देंगे। मोदी को वोट देना हराम है। वोट जिहाद के नाम पे, वोट जिहाद खुलेआम की, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, केवल वो एक अपवाद है। झारखंड जहां भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, ऐसी घोषणा सभी ने लगभग कर दी थी, लेकिन हमने कहा था कि झारखंड में अग्नि परीक्षा भाजपा को देनी पड़ेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने लाडली बहना स्टाइल में अपनी योजना लागू कर दी है और एक किस्त दे भी दी, और उस किस्त ने कमाल दिखाया। भाजपा के सपने चकनाचूर हो गए। केजरीवाल तो क्या सभी को मालूम हो गया कि ये खटाखट काम करता है,
लाडली बहना, प्यारी बहना, माँ, महतारी योजना, कुछ भी नाम हो, महिला सम्मान योजना, केजरीवाल ने 2100 की घोषणा कर दी, लेकिन एक भी किस्त नहीं दे पाए। पुजारी ग्रंथि की योजना घोषित कर दी, एक भी किस्त नहीं दे पाए। उधर इमाम लोग बोल रहे हैं कि 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, जो कि उन्हें 18,000 रुपये मिल रहे थे। तो कुल मिला के केजरीवाल की कलई पूरी उतर चुकी है। अब बार बार इन्होंने, केजरीवाल ज़्यादा चतुर थे तो काट की हांडी दोबारा चढ़ गई, लेकिन तीसरी बार अब वो नहीं चढ़ने वाली। अब वो कोयला होके और राख बन गई है। तो कोयला की तो हांडी चढ़ा दी थी, कुछ लकड़ी बची थी, अब वो राख हो गई है। उनकी साख, जो ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की साख थी, वो हो चुकी है राख। तो केजरीवाल किसी कीमत पे नहीं जीत रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला नंबर 2 स्थान के लिए होगा। निश्चित तौर से उसमें नंबर 2 पे आप रहेगी। भाजपा का मार्जिन बहुत कंफर्टेबल रहेगा, 36-38 नहीं, भाजपा 52 सीटों की दावेदार है, हाफ सेंचुरी के इर्द गिर्द रहेगी। कांग्रेस और आम आदमी की फाइट नेक टू नेक होना है। आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी दुर्दशा होगी इस चुनाव में, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। इनके कई, क्या सभी, एक तो दिग्गज चले ही गए। केजरीवाल खुद चुनाव हारने की स्थिति में है, उन्होंने ये मान भी लिया है। मनीष सिसोदिया तो 100 का 100% किसी कीमत पे नहीं जीत सकते, और आतिशी मार्लेना का भी हाल बेहद बुरा है। तो यही 3 बड़े विकेट हैं, ये 3 के 3 धराशायी होना लग रहा है, हो ही जाएंगे। 3 में से 2 तो पक्का धराशायी हो जाएंगे। एक तो मनीष सिसोदिया का हर हाल में हारना तय है। अब आतिशी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, पैसा जो भी है वो अपनी सीट बचाने के लिए खर्च करेंगी, कह नहीं सकते। केजरीवाल ने खुद मान लिया कि वो हार रहे हैं, इसलिए भी कल से चर्चा चली कि वो 2 सीटों पर न लड़ जाएं, लेकिन दूसरी सीट में किसी की टिकट काटेंगे, ध्यान दो। तो स्थिति वहाँ क्या होगी वो भी समझ लो। तो ये भी होगा कि 2 सीट पे लड़के दोनों जगह से केजरीवाल हार जाएंगे, फिर ये भी तय है। तो खैर, दिल्ली का परिणाम ये होगा कि केजरीवाल 2 अंकों में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और कांग्रेस का खाता खुलेगा। हैट्रिक नहीं हो पाएगी विधानसभा में 0 की, तो कांग्रेस खाता खोलेगी। केजरीवाल का 2 अंकों में पहुंचना कठिन हो जाएगा। केजरीवाल भाजपा का कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होना है। तो ये चुनाव परिणाम 8 तारीख को आने हैं। आप लोग, मीडिया में काफ़ी हद तक पैसे का कमाल है। पंजाब का जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा कितने लंबे लंबे आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी का है, और दिल्ली भी कर रही है और बैकडोर से मैनेज कर रही है। तो कुल मिला के ये परिणाम आने हैं, कोई शक शुबा नहीं है। उनका जो महिला सम्मान योजना वो धरी धरी रह गई। कांग्रेस ने 2500 घोषित कर दिए, भाजपा भी अभी घोषणा पत्र लाएगी। पूरी सीटों पे अभी भाजपा ने अभी घोषणा नहीं की है। जब आएगी तो तीनों पार्टियों का कंपैरिजन चार्ट डालेंगे, किस सीट पे कौन कौन कैंडिडेट हैं। तो नमस्कार, ये विश्लेषण कैसा लगा बताइए कमेंट्स में।